रात का अंधेरा, ऊंची पहाड़ियों पर घिरा घना जंगल और कच्ची सड़क पर चलते हुए मैं अकेला महसूस कर रहा था। मेरी घड़ी रात के 12 बजा रही थी और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बस स्टैंड से मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी और अब मुझे इस खतरनाक जंगल से होकर अपने गांव जाना था। जंगल के रास्ते में चलते चलते मेरे मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा और हर ओर फैला सन्नाटा मेरी आत्मा को हिला रहा था। सड़क के किनारे खड़े पुराने सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे मेरे रास्ते को रोकना चाहते हों। लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, किसी भी हाल में घर पहुंचना था। जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, अचानक मैंने देखा कि सामने एक पुरानी बस खड़ी है। बस का रंग धुंधला था, मानो वर्षों से उसे किसी ने साफ नहीं किया हो। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह बस बहुत सालों से यहाँ खड़ी हो। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि बस में लाइट जल रही है और अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैंने हिम्मत करके बस के पास जाकर देखा। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत और स्थिर थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी अपने पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में भी वैसी ही भयानक चमक थी। डर के मारे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन उस समय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बस में बैठ जाता हूं तो शायद मुझे जल्द ही अपने गांव पहुंचने का मौका मिल जाए। बिना किसी और विकल्प के मैं बस में चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैंने सीट पर बैठकर अपने आसपास देखा, मैंने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। बस के अंदर की ठंडी हवा मेरे शरीर को सिहराने लगी। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी और वह चुप्पी मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। बस के यात्रियों ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही उन्होंने मेरी ओर देखा। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस स्टॉप की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बस की आवाज जैसे किसी पुरानी खंडहर से निकल रही हो और उसका हर झटका मुझे एक अनजानी दहशत में डाल रहा था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, लेकिन उसकी सुई जैसे ठहर गई हो। समय का कोई एहसास नहीं हो रहा था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मैं महसूस कर रहा था कि हम किसी अनजानी दिशा में जा रहे हैं। सड़क अब और भी संकरी और घुमावदार हो गई थी। अचानक बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। खिड़की के बाहर का नजारा धुंधला हो गया और बस में सवार लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये यात्री सामान्य इंसान नहीं हैं। उनके चेहरे विकृत होने लगे, उनकी आंखें और भी गहरी और काली हो गईं। उनके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं एक भूतिया बस में बैठा हूं और यह मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डर के मारे मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज जैसे बस के अंदर घुलकर रह गई। बस के ड्राइवर ने एक भयानक हंसी के साथ मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह चमक और भी डरावनी हो गई थी। उसने अचानक बस को एक खतरनाक मोड़ पर तेजी से घुमा दिया। मैं सीट पर से फिसल कर गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। बस अब और भी तेजी से चलने लगी। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लगने लगा कि यह बस मुझे सीधे मौत के मुंह में ले जा रही है। मेरे पास अब बस से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। ना कोई पेड़, ना कोई सड़क, सिर्फ एक अंतहीन खाई। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बस के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी एक यात्री ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो मुझे वहीं रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन मैं किसी तरह उस भयानक हाथ से बच निकला और दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। ड्राइवर ने अपनी हंसी और तेज कर दी और बस की रफ्तार और भी बढ़ा दी। मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने एक पुल आ रहा है और पुल के नीचे गहरी खाई थी। मुझे लगा कि यह बस अब सीधे खाई में गिरने वाली है और मैं अपने जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा किसी तरह खुल गया और मैं बस से कूद गया। मैं जमीन पर जोर से गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मैं उसी जंगल में पड़ा हूं जहां से मैं चला था। मेरी घड़ी अब भी 12 ही बजा रही थी, लेकिन बस का कोई निशान नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आया कि यह सब सपना था या हकीकत। लेकिन मेरा शरीर अब भी दर्द से कराह रहा था और मेरे कपड़े फटे हुए थे।
मैं किसी तरह खुद को संभाल कर उठा और तेजी से अपने गांव की ओर भागा। जैसे ही मैंने गांव के पास पहुंचा, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी तलाश में निकले थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने इससे मेरी कल्पना का परिणाम बताया, लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था। वह भूतिया बस आज भी उस जंगल में कहीं घूमती होगी, और जो कोई भी उस पर चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। मैंने उस रात जो कुछ भी देखा वह मेरे जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना के बाद मैंने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं लिया और हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि कभी देर रात बस का इंतजार ना करना पड़े। वह भूतिया बस अब भी मेरी यादों में एक डरावनी छाया की तरह छिपी हुई है, जो कभी कभी मेरे सपनों में आकर मुझे फिर से उसी खौफनाक यात्रा पर ले जाती है।